हम इस रावण को भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन अभी हम आपको नक्सलवाद के रावण के तीसरे रूप को दिखाते हैं। नक्सलवाद। आज नक्सलवाद देश के अधिकतर राज्यों में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आए दिन नक्सली हमारे जवानों की हत्या करते रहते हैं। देश के दूर दराज इलाकों में आज नक्सली शासन कायम है। ये नक्सली देश में समानांतर सरकार चलाते हैं। जब चाहे तब देश के गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और हमारे नीति नियम का नीति बनाने में ही लगे रहते हैं। ये जिम्मेदार लोग कभी भी समस्या की तह तक नहीं जाते, तो फिर क्यों हम ऐसी समस्या और इस समस्या पर ध्यान न देने वाले लोगों को हटाने की बात नहीं करते। नक्सलवाद तो एक रावण का ऐसा दर्दनाक रूप है जो असली रावण से भी कई गुना ज्यादा क्रूर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे लोगों को बरगरा कर उनसे हत्या करवाता है और उन्हीं की भी हत्या करवाता है जो इसके हथियार के तौर पर आगे आते हैं, बनाए जाते हैं, ढाल बनते हैं। इसका शस्त्र भी मरता है और जिसके द्वारा ये ढाल बनाकर लड़ता है उसको भी मारता है। आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है, ऐसा देश के गृह मंत्री ने ही नहीं, देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स जो है ये भी नक्सलवाद को देश का सबसे बड़ा खतरा अर्थात रावण हम इसको मान रहे हैं। इसमें भी मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है और इसमें मासूम लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हमें कॉलर के पास भी जाएंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि असली रावण का दहन कब करेंगे, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है। असली रावण तो हमारे सब कुछ तो जेल में पड़े हुए हैं, कुछ सरकार चला रहे हैं, तो ये इस तरह से रावण का अंत थोड़े होना है। और ये सरकार तो चाह ही नहीं रही है कि न तो भ्रष्टाचार रूपी रावण खत्म हो, न गरीबी रूपी रावण खत्म हो, न अत्याचार रूपी रावण खत्म हो। तो ये केवल एक रावण दहन करके रावण को नहीं खत्म किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं जी, यही बात हम कह रहे हैं जी। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि कौन है असली रावण या रावण के कितने रूप है, उनमें से कौन सा रूप आपको सबसे खतरनाक लगता है जिसका जिक्र आज के कार्यक्रम में होना जरूरी है। एक और कॉलर की भी राय यहां पर लेंगे, देखते हो क्या कहना चाहते। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी, हम पाकिस्तान को दोष देते हैं लेकिन अभी देश में नक्सलाइट कम नहीं है। दूसरी बात यह सबसे ज्यादा नक्सलाइट और भ्रष्टाचार और चाइना से हमको सबसे ज्यादा खतरा है। हमारे नेता इतने जयविटे हो गए हैं अपनी वोट बैंक के लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। देश के लिए इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। तो मैं पब्लिक से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जिस राज्य में नक्सलाइट है वो ऐसे जो नेता सपोर्ट नक्सलाइट की सपोर्ट करते हैं उनको वोट ना दे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, हमने आपके सामने यहाँ पर रावणों के कुछ नाम लाए हैं और उन रावणों की कितनी स्थिति खराब है, हम इसको क्यों रावण कह रहे हैं, इसके 10 पैकेज भी हम आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन इसके सिवा भी आप अन्य मुद्दों को भी रावण के रूप में हमारे सामने रख सकते हैं तर्कों के साथ, क्योंकि आप क्यों उसको रावण कह रहे हैं ये बात भी आपको देश को समझानी है। रावणों के 10 रूप जो लगता है हमको कि इस देश की 10 बड़ी समस्या के ये रूप है जिनको जलाना जरूरी है। ये समस्या निर्माण करने वाले को लिए भी जलाना जरूरी है और इसको जलाएंगे तो निर्माण करने वाले से लेकर संवर्धन संरक्षण करने वाले और दोबारा जन्म देने वालों को भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए असली रावण का दहन कब तक, इस सवाल पर एक और कॉलर हमें अपनी बात रखना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। जी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, मैं सुभाष उपाध्याय साहब रुड़की से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, आप जल्दी बोलिए, समय मत खराब करिए। ऐसा है कि जैसा ये कुछ लोग की राय है अपनी, हाँ, कि भाई ये कांग्रेस पार्टी जो है वो असली रावण है, तो मैं जरा सा इसके जो 10 सीन है ना उनके नाम आपको गिना देता हूँ। मेरे वर्डिंग जो है, हाँ, एक तो जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हाँ, वंशवाद, काला धन और ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, राष्ट्र प्रेमियों का दमन, तानाशाही, महंगाई, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि पर मौन, ये इसके 10 सिर हैं। तो अब ये है कि जो हनुमान जी का रोल है ये हमारे अन्ना हजारे आज कर रहे हैं
और ये जो आपने करुणानिधि और तमाम लोगों के जो नाम बताए राजा, ये तो इनके ये हैं जो आपके परिवार के लोग रहे ना, मेघनाथ और विभीषण वगैरह। हाँ। तो इसमें जो है भारत की पूरी जनता आपकी रामचंद्र जी का रोल करेगी। जो वोट है ना वो इसकी नाभि में लगाएगी। इस बार 2014 में रावण का जो है वो हम पूरे तरीके से वध करेंगे जी। चलिए, अपने विचार है और आपको अपने विचार रखने के लिए बिंदास का ये प्लेटफॉर्म है। हम एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार, राजकुमार उत्तम राव मंगनानी बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, आपने आज का जो पॉइंट लिया है बहुत अच्छी तरह से, जो भ्रष्टाचार है, गरीबी है, आतंकवाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो रावण है, ये रावण को तो खत्म करना ही है। इससे पहले जो गरीब है, एक आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और दूसरे को क्या क्या खाओ ये हो जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि ये गरीबी क्यों बढ़ गई है, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार जो कि कुछ भी, अभी जो हमारा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो गवर्नमेंट सरकार है। और सरकार क्या कर रहा है कि अभी बहुत जो मंत्रियों है अलग अलग, उसमें आतंकवादी, जो बेरोजगार इतनी बढ़ गई है जो कि आतंकवादी की ओर उनका दिल कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि वो अभी अगर समझो बेरोजगार को रोजगार ही नहीं मिलता है, उसका घर का उसका पूरा जो घर है कैसे संभल पाएंगे। इसके लिए वो सोचने की उनकी आदत थोड़ी सी खराब हो गई है और वो आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पानी की समस्या तो बहुत है। कुछ अभी हमारे महाराष्ट्र में पानी का, अभी जो यहाँ पे बरसात का मौसम चालू है, तो यहाँ पे भी अभी भी यहाँ पे टैंकर से पानी देना स्टार्ट। बिल्कुल, हम ऐसे सारे विषय आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद, आपने रावण के कुछ रूप बताए। हम आपके सामने रावण का एक और रूप बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर से बात करते हैं। बोलिए। नमस्कार। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ, हम ये संदेश भेजना चाहते हैं क्या? हम ये संदेश भेजना चाहते हैं हाँ कि जो असली रावण जो है, ये कॉल कट हो गया है। हम रावण का दूसरा रूप जो कि पिछले खास करके 2 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर सामने आया है, वो महंगाई का है, जिसने थाली के अंदर से कई पदार्थों को गायब किया है और हमारे बच्चों को मिलने वाले दूध को भी उनसे छीन लिया है। ऐसे इस महंगाई रूपी रावण को भी दहन करना जरूरी है। देखिए महंगाई के इस रूप का दर्शन। महंगाई। देश में आज जिधर देखो हर लोग महंगाई से परेशान है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, आज हर आदमी महंगाई से परेशान है। 2 वक्त की रोटी के लिए आम आदमी को जूझना पड़ता है, मगर सरकारी लोग महंगाई को दूर करना तो अलग, गरीबों का मजाक बना रहे हैं। हमारे नेता कहते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई को खत्म कर दिया जाए। तो फिर क्यों हम महंगाई और इन नेताओं को हटाने की बात नहीं करते, जो देश और समाज दोनों के लिए समस्या बने हुए हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। विवेक बोल रहा हूँ, बेगूसराय बिहार से। बोलिए सुरेंद्र जी। देखिए, असली जो आप रावण की बात कर रहे हैं वो तभी मिट सकती है जब हम वैचारिक आंदोलन यहाँ शुरू करेंगे। बिल्कुल। और वैचारिक आंदोलन से ही आज का रावण जो है वो खत्म हो सकता है। इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। हम चाहेंगे यह अभियान जारी रहे और हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी। हम आशा करते हैं कि इस देश में वैचारिक भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं उनसे लोग आंखें खोल ले, तो भी वैचारिक प्रबोधन जो होना चाहिए वो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हमारे देश का सबसे बड़ा रावण कांग्रेस है। क्यों कहते हैं आप ऐसा? क्योंकि वो 1945 से इस देश को चला रहे हैं, फिर भी इतनी गरीबी क्यों है? और 25 रुपये में सब कुछ हो सकता है गरीब का, और वो गरीब नहीं कहलाता तो उनका भत्ता क्यों है इतना बड़ा? बिल्कुल, धन्यवाद। इस कुछ रावणों ने क्या क्या समस्याएं पैदा की है और उस पर लोगों की क्या राय है, आप देख रहे हैं। हम एक और गरीबी जो कि हमारे सारे दर्शकों ने जिस पर जरूर जोर देकर कहा है कि ये भी एक गरीबी एक रावण का रूप है। ये हमारे देश में इतनी बढ़ गई है
और दुर्भाग्य यह है कि इसको खत्म करने का काम जिस राजकर्ताओं के ऊपर है वो किसको गरीब कहे, इस व्याख्या में ही इतना समय खराब कर रहे कि पीढ़ियां अपना सब कुछ गवा चुकी है। पता नहीं और कितनी पीढ़ियां गरीब है अमीर ये सोचने में ही चली जाएगी, उनका सुधारने का वक्त कब आएगा। गरीबी की इस रावण रूपी रूप को आपके सामने। गरीबी। देश में इतने सारे संसाधन होने के बाद भी गरीबी अपना मुंह खोले हुए आज भी खड़ी है। हमारे देश की सरकारें हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती हैं। देश के नेता अपने बैंक बैलेंस को भरने में लगे रहते हैं। आज देश के नेताओं की संपत्ति अरबों खरबों में है, मगर गरीब आज भी गरीब बना हुआ है। देश के गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा, तो ऐसे में हम किस रावण को जलाने की बात करते हैं? क्यों देश से गरीबी मिटाने की बात नहीं की जाती? क्यों ऐसे नेताओं को हटाने की बात नहीं की जाती जिन्होंने देश को और गरीब बना दिया? मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों का इसी में स्वार्थ है कि ये देश गरीबों का बना रहे, तो ही वो शासन सत्ता और इस देश को बाजार के रूप में बनाए रख सकते हैं। इसलिए गरीबी खत्म ना हो, इसके लिए भी काम करने वाली शक्तियां इस देश और इस देश के बाहर कम नहीं है। दुर्भाग्य है कि वो यशस्वी अब तक होती आई है और इसको इस रावण को जलाने में हम नाकामयाब होते रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मेरे हिसाब से मतलब भ्रष्टाचार जो मतलब करवाते हैं और करते हैं उन दोनों को मतलब बराबर सजा मिलनी चाहिए। मतलब जो रुपए खिलवाते हैं उनको भी मिलनी बड़े बराबर सजा मिलनी चाहिए और उनको दोनों को मतलब बराबर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के पाप में दोनों पापी बराबर है, देने वाला और लेने वाला। किसी एक को केवल दोष देके नहीं रुक सकते। जी धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कई एमएमएस हमारे पास आए हैं, कई एसएमएस आए हैं, वो भी लेंगे। पहले कॉलर। हेलो, नमस्कार, बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। जी सर, बिल्कुल बोलिए। सर, जो आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, ये बिंदास बोल। हाँ। इसमें सर सारे रावणों को गिनाया गया है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ। लेकिन जो मेन रावण है जिसको हमें जलाना है, ये राजनीतिक रावण है जो सारी बुराइयों की जड़ है। जब तक ये नहीं जलेगा तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा रावण ये राजनीति का रावण है। अगर ग्राउंड बेस पे राजनीति नहीं सुधारी जाएगी, ऊपरी स्तर की जो राजनीति है वो हम पर हावी रहेगी। अगर वो हावी रहेगी तो जो राजनीति हमारी ग्राउंड बेस की है वो कभी काम नहीं कर पाएगी और वही इस देश से भ्रष्टाचार, महंगाई। बिल्कुल, धन्यवाद। आपकी जो तमाम राजनीति, लेकिन हम केवल राजनीति ना कहें, क्योंकि हम बहुत बार केवल आसानी से राजनीति बोलते हैं, उसमें सब आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैंने बार बार कहता हूं कि अच्छे लोगों का यह दोष है कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन राजनीति की ओछापन जो है ये इस देश का सबसे बड़ा रावण है, ऐसा हमारा कॉलर कह रहे। बेरोजगारी भी हमारे देश में रावण का एक ऐसा मुंह है जो इतना कुछ निगल रहा है कि पचना इस देश के लिए आसान नहीं है। देखिए, बेरोजगारी के रावण का ये रूप। बेरोजगारी। देश के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश के नीति नियंता राजनीति करने में मशगूल हैं। उन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। युवा कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। देश के नेता युवा होने का दिखावा करते हैं। उन्हें देश के युवाओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। क्या हम बात कर रहे हैं रावण दहन पर ऐसी समस्याओं? क्या हम सोचते हैं उन रावणों के बारे में जो इन समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं? क्यों हम इन्हें खत्म नहीं करना चाहते?